अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग भी उन्होंने उनकी अजीब थोड़ी अलग सी हिकमत अमली है ट्रम्प की। वो ये कह रहे हैं मैंने तिजारत को इस्तेमाल किया है, दोनों मुल्कों को जो मैंने बिठाया है, मैंने तिजारत के बारे में कहा है कि अगर ये ऐसा चलता रहा आपका तो हम तिजारत नहीं करेंगे आपसे। तो उनकी अलग ही हिकमत अमली है दुनिया में, दुनिया को चलाने के। अब आपको लगता है कहीं से कि कुछ उनकी बायस अप्रोच है, क्योंकि हमें लगता था इंडिया की तरफ रुझान ज्यादा है, लेकिन ये जो अब हम देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ही इज एक्टिंग वेरी फेयर, यू थिंक? हाँ, मुझे अभी तक तो लग रहा है कि वो जो इंडिया भी एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं किया है ना। ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं आ रही जो कि चाइना की, चाइना का वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ है यार, हम एक्सपर्ट से पूछते, ब्रिगेडियर साहब से पूछते हैं, उनको क्या लग रहा है, ये बेहतर जानते हैं। खान साहब ने ज्वाइन किया। वो साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। गुड मॉर्निंग सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह का शुक्रिया। अच्छा सर, मुझे बताएं कि डीजीएमओस का राब्ता हुआ है और ये पहला दौर कह रहे हैं कि ख़त्म हुआ है, इसमें इत्तेफाक किया गया कि दोनों यानी ये जो एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा है ये नहीं होगा, और फिर ड्रोन नहीं फेंके जाएंगे, शहरी आबादियों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। कल जो ये पेशरफ्त हुई कि भारत की तरफ से फिर एक झूठी खबर चलाई गई कि पाकिस्तान ने कोई ड्रोन भेजे या नहीं, तो ये मामला चलते रहेंगे इस तरह, सीज फायर एमिकेबली मुमकिन लग रहा है आपको चलता हुआ? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में पहले ये है कि लेट्स वेट ए फॉर्मल जो प्रेस रिलीज आईएसपीआर से अभी तक आई नहीं है। बातचीत यकीनन हुई है, लेकिन उसके बाद फॉर्मल जब तक वहां से इतला आएगी, ये तो खबर इंडियन सोर्सेज को कोट करके खबरें दे रहे हैं, दैट इज वन थिंग। और सेकंड ये है कि हमें अपना बॉर्डर को समझना चाहिए जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। अगर नॉर्थ से आप देखें तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हम कहते हैं यहाँ सियाचिन है। एनजे 9842 से ऊपर जो इलाका है जो डिमार्केट नहीं हुआ वो सियाचिन का एरिया है। उससे एनजे 9842 से आप जब नीचे आते हैं तो थकू चक है, बिम्बर में एक जगह है, दिस इज लाइन ऑफ कंट्रोल, दैट इज 700 किलोमीटर है ये जी। और थकू चक से जब आप जाते हैं टुवर्ड्स सियालकोट, सियालकोट में एक नौरवाल तक एक जगह है अबियाल डोगर, इसको कहते हैं वर्किंग बाउंड्री 193 किलोमीटर। ये वर्किंग बाउंड्री हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इधर पाकिस्तानी पंजाब बॉर्डर शेयर करता है विद जम्मू जो इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है, और एक्चुअल जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है वो स्टार्ट होता है अबियाल डोगर, नौरवाल का एक गाँव है, वहां से लेके सर क्रीक तक जाता है जो 2240 किलोमीटर है। सो जब भी हम सीज फायर की आजकल की जब बात करते हैं तो पूरे एरिया की बात करते हैं, वरना सीज फायर होती है एलओसी की बात होती है, क्योंकि यहाँ पे सीज फायर हमेशा फ्रीजाइल रहता है, वायलेशंस होती रहती है, और थाउजेंड्स के हिसाब से इंडिया ने इसमें सीज फायर के वायलेशंस की हैं। और देखें सीज फायर जो भी है, इट इज नॉट ए रिटन डॉक्यूमेंट बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स, नॉट बिटवीन द टू मिलिट्रीज भी नहीं है, इट इज द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू मिलिट्रीज की हम ऐसा करेंगे। 2003 में पहला सीज फायर हुआ था, एंड देन उसके बाद दरमियान में बड़ी वायलेशन, सो अबाउट 13,000 टाइम वायलेट किया इंडिया ने इस सीज फायर को। फिर लास्ट सीज फायर हुआ था 25 फरवरी 2021 को, अगेन इट वाज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू मिलिट्रीज, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि सिविलियन कैजुअलिटीज ज्यादा हो रही हैं, जी सिविलियन प्रॉपर्टीज सर इस सीज फायर में इस डीजीएमओ के राब्ते में क्या हुआ है, क्या डिस्कस हुआ, आपके पास इत्तलात हैं? यकीनन यही चीजें बात हुई होंगी कि एलओसी की बात हुई होगी, वर्किंग बाउंड्री की बात की होगी, इंटरनेशनल बॉर्डर की बात की होगी, इसी पैरामीटर में रहे होंगे, और इसमें मॉडलिटीज उन्होंने वर्कआउट की होंगी, फर्दर आगे बातचीत होगी। इसके बाद जो ग्राउंड लेवल पे कमांडर्स हैं वो अपने एरियाज में भी इंटरेक्शन कर सकते हैं, डिस्कशंस हो सकती हैं, वो इस तरह के मॉडलिटीज होती हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है जो होगी। मेरा ख्याल में इतना बड़ा एक अंडरस्टैंडिंग। सर ये आप बताइएगा, ये ब्रिगेडियर साहब की जो ट्रम्प का रोल है, हमें लगता था कि जिनका इंडिया की तरफ ज़्यादा रुझान है, लेकिन अब जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उससे इंडिया शदीद तप रहा है, उनके मीडिया सवाल कर रहे हैं और ट्रम्प को बड़ा बुरा भला कह रहे हैं। तो आप बताएं कि आपको ये स्टेटमेंट्स कितनी ट्रांसपेरेंट नज़र आ रही हैं और रियल लग रही हैं? देखिए, मुझे तो बड़ी उसमें सिंसेरिटी नजर आती है। ट्रम्प जो है ना, बेसिकली वो ये रिवायती पॉलिटिशियन नहीं है, सियासतदान वो वाला नहीं है, और उनकी एक अप्रोच बड़ी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू, आप देखेंगे प्रीवियस प्रेसिडेंट्स रहे हैं, लेकिन उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें लोग बैठे होते हैं मिसाल के तौर पर, क्योंकि इनकी उनसे बनती नहीं। जनरली आपने देखा होगा CIA के साथ नहीं बनती है, स्टेट डिपार्टमेंट में लोगों के साथ नहीं बनती है, और सेंट काम के लोगों के साथ तो वो इख्तलाफात होते हैं, लेकिन ये अपनी सोच है, इनकी अपनी है।
तो दैट्स वाई आप देखें एडवाइजर्स भी अपने बिजनेसमैन टाइप लोग रखे हुए हैं, क्लोज जो हैं, तो वो इनको इनपुट देते हैं। सो देयरफॉर ये इनकी कोशिश है कि ये इस कोशिश में है कि वो एमर्ज हो एज ए पीस मेकर इन दी बिल्कुल, तो आपको वर्ल्ड। लगता है तो जेन्युइनली वो वो एक न्यूट्रल रोल प्ले करना Yes. चाहते हैं एंड सिंसेरिटी है। जी। अच्छा, एग्जैक्टली मतलब ये बताइएगा कि कल हम भारतीय मीडिया को तो देख रहे थे, करना पड़ता है ना मॉनिटर, उनको भी देखना पड़ता है वो क्या बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने खिताब किया अपनी कौम से और उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसके बरक्स बात थी जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया और जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। वो ये कह रहे हैं दहशतगर्दी पे हमने बात करनी है और हमने आज़ाद कश्मीर पे बात करनी है, हमने और कोई बात नहीं करनी। तो इस तरह की जी फरमाइए क्या कहेंगे। ये देखिए रेटरिक्स है, ये बयानबाजी है, इसमें कुछ नहीं है। देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जो बात है कि मैं बैठ के एविडेंस ले सकता हूँ, उनके एक पॉइंट पे मेरे पास जवाब है। देखें अनफॉर्चुनेटली अभी जिस तरह आप देखें उनके तकरीर में वो कितने एंग्जाइटी में नजर आए, नर्वसनेस नजर थे, परेशान थे, उनके चेहरे में बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था कितना वो प्रेशर में हैं। और तो बाकी जिन्होंने लिख के दिया तो उन्होंने देखे, आगे बिहार के इलेक्शंस भी थे तो उन्होंने कहा आपने इस तरह बोलना है। आप देखें वो दहशतगर्दी की बात कर रहा था और जो कि हमने वहां जहां पे हिट किया। अभी आप मिसाल के तौर पर वो हाफिज अब्दुल रऊफ का अपना नाम सुना होगा ना, जिसपे DGSPR ने भी क्लैरिफिकेशन दी, इंडिया ने इस पे एक कहानी की कि ये भाई थे मसूद अजहर के। जी और इंडियन हाई कमिश्नर जो बैठा है यूनाइटेड किंगडम में, उसने तस्वीरें दिखाई, न्यूज में दिखाए कि ये मसूद अजहर का भाई था, ये मारा गया, जबकि वो ये बंदा था, ये एक और आदमी है वहां का, लोकल है, उसका इंटरव्यू करवाया, वो जिंदा है। हाँ, तो बिल्कुल। इस तरह के ये झूठ बोलते हैं। अच्छा, अगर एक और मैं मिसाल देता हूँ, पुलवामा जब हुआ, पुलवामा के 2 दिन 3 दिन के बाद उन्होंने कहा मास्टरमाइंड अब्दुल रशीद गाजी को मार दिया गया है इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में 2019 में, जबकि अब्दुल रशीद गाजी 2007 में लाल मस्जिद ऑपरेशन में मारा गया था। तो ये ड्रामाबाजी, ये झूठ बोलते हैं कि इनके पास है। टेररिज्म पे बात करनी है, जी बिल्कुल हम करेंगे। टेररिज्म में जो पाकिस्तान में टेररिज्म जो इंडिया करवा रहा है, फ्रांस से करवा रहा है, फितना और खारिज से करवा रहे हैं, दुनिया टेररिज्म पे बात करेगी। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में सिखों को ये एसोसिनेट कर रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम में पन्नू को मारने की कोशिश की, यूनाइटेड किंगडम में, कनाडा में ये मार रहे हैं, लाहौर में परमजीत सिंह पंजवर को मारा। गार्डियन ने कहानी लिखी 22 कश्मीरियों को पाकिस्तान में असैसिनेट किया, राजनाथ सिंह के सामने कि भाई हमने करवाया। तो इस टेररिज्म पे यकीनन बात होगी। और देखें कि जब ट्रंप ने कहा है ना कि फिर आप ट्रंप को झूठा साबित करें ना कि जाके कि हम नहीं करते। ट्रंप को किसने अप्रोच किया? आप देखें ना, निक रॉबर्टसन CNN वाला रिकॉर्ड है कि भाई उसने कहा कि इंडिया था कि ट्रंप के पास भी गया, तुर्किया के पास भी गया, सऊदी अरब के पास, सऊदीज के पास भी गए कि भाई बेल आउट करें आप सिचुएशन को। और मान नहीं रहे सर, अजीब अजीब बातें बयान दे रहे हैं और ऐसे मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जी जंग यही जीत गए। आई वाज जस्ट वंडरिंग एज अ सिंपल लेमैन टर्म्स में कि सर ये जब कॉम्बैट्स होते हैं तो इनकी कोई वीडियोस वगैरह भी होती हैं जो हमने कुछ देखी हैं, उसके अलावा भी अगर हम दुनिया को दिखाएं ऐसे कॉम्बैट्स की रियल वीडियोस फुटेज तो कितना अच्छा होगा। ये देखें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखें कि अगर आपने जब भी ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो हमेशा एविडेंस से बात की है, बेशक, अथॉरिटी के साथ बात की है, इररेफ्यूटेबल एविडेंस दिया है, वेरीफाइबल एविडेंस दिया। अगर आपको याद हो जो एविडेंस शो किया एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने, उन्होंने बताया 5 जहाज गिरे हैं, जहाजों के नंबर भी बता दिए हैं, पायलटों के कन्वर्सेशन भी बता दिए हैं कि 3 राफेल थे, बाकी 2 दूसरे, एक MiG-29 था, एक सुखोई जहाज था। तो हमने दिए हैं, हमारे पास सबूत हैं। तो ये चीजें वो डिनाई नहीं कर सकते हैं। जो इजेक्शन सीट बनाने वाले थे, देखें कि वो भी इन्होंने क्लेम किया कितने जो जिंदगियां हमने बचाई हैं, तो वो भी सबूत के तौर पे आते हैं कि बहुत सारे सबूत हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी तो मान गई है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया मान रहे हैं कितने जहाज गिर गए हैं। दैट्स वाई फ्रांस की बड़ी बेइज्जती हुई है, तो अब उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। वह जबकि उनका जो प्रोबेबली एयर मार्शल थे। जी मतलब मैं यही पूछना चाह रहा था कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कब तक दोनों ममालिक को बैठता हुआ देख रहे हैं आप, और कोई मतलब मीडिएट इनको कराएगा बीच में? कोई ऐसी सूरत हाल बनने जा रही है आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर?
ये हो जाएगा। देखें पहले ये सीज फायर वाला, इसमें अंडरस्टैंडिंग होपफुली ये डेवलप हो जाएगी बिटवीन दी टू कंट्रीज, क्योंकि देखें कि दोनों ने रियलाइज करना है फ्यूचर के लिए फॉर द इकोनॉमी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, एक वो इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल में लीडरशिप यहाँ रियलाइज कर रही है, इंडिया में उसको रियलाइज करना चाहिए फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। तो सीज फायर तो हो जाएगा, लेकिन आगे की डायलॉग है उसमें मॉडलिटीज वर्कआउट करेंगे, स्ट्रक्चर डायलॉग्स होंगे, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीज है इंडस वाटर ट्रीटी मेरे ख्याल में फॉरमोस्ट होगा, जिसमें वो हेल्ड इन एबेंस है, उस पर बातचीत का सिलसिला स्टार्ट होगा, और इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर है। तो स्ट्रक्चर डायलॉग्स की जब बात करते हैं तो एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड सब्सिक्वेंटली, और डायलॉग्स के डिफरेंट देयर कैन बी सेवरल राउंड्स, लेकिन फॉरमोस्ट होगा इंडस वाटर ट्रीटी वाला। सर आप भी लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि क्या है कि हम लोग, मैं बड़ा सुन रही थी, मेरी बहस भी होती थी कुछ लोगों से, बड़े समझदार कुलीग्स थे कि जी यार जंग नहीं होनी, ये हो ही नहीं सकती, ये टोपी ड्रामा है, कुछ नहीं होना, और हो गई। और अब वो समझ रहे हैं कि जी जंग खत्म ही हो गई है, बिल्कुल ही, देखो अब कुछ था ही नहीं, किस तरह खत्म हो गया, अब सब बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे नहीं लगता सब नॉर्मल है। आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि इस वक्त कैसे उनको अलर्ट रहने की जरूरत है? देखें, ये दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और दुश्मन को कभी भी आप कमजोर तस्वुर ना करें। और देखें कि कुरान में भी लिखा है कि अपने और तैयार रखो अपनी कुव्वत ज़राए जंग के साथ, तो वो हमने वो तैयारी कंटिन्यू करना है, और अपने गार्ड्स को लोअर कभी नहीं करना है। और कुरान में भी यही लिखा है, टेक ऑल प्रिकॉशंस, ये जो है मोटो है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का, कि आपने तमाम एहतियाती तदाबीर करनी है। लेकिन हम में सिंसेरिटी है, हम चाहते हैं खित्ते में अमन हो, यहाँ पे अमन तरक्की हो, डेवलपमेंट हो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया सर।